people have forgotten to talk. They are so limited to texting and typing कि लोग बात करना ही भूल गए. Then I thought, why not move the conversation into a less formal setting? Hey, this is Ashish and you are listening to Baatcheet. Let's get started. Hello and welcome to the 6th episode of Baatcheet, and today we have Harshit Srivastava with us. Harshit and I were friends. Hello guys, how are you doing? School time से जानते एक दूसरे को, and finally he has made to the podcast. अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं नर्वस सा फील कर रहा हूँ भाई. Though I will be the casual talk, but still मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, हाँ यार ये सही जाएगा या नहीं जाएगा. सही बात है. मैंने इंट्रो में तो बोल दिया है कि let's shift this conversation to a less formal setting, but ये setting इतना अभी tense हो गया ना कि जिस हिसाब से अपन दोनों बैठे हुए हैं सब दोनों रूम में, इसको थोड़ा ease करना पड़ेगा. So थोड़ा इंट्रोडक्शन हर्षित के बारे में. He was a very famous person in my school. Just let me complete. You know, कहाँ पर? Like I have seen you hosting like many events, like Teachers Day host करना, annual function host करना. क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए काफी बड़ी बात होती थी कि अगर कोई मेरा फ्रेंड होस्ट कर रहा है चीजें, like I used to really fascinate the hosts out there. वो सब तो मेरे लिए पहली बार था, पर इतना ज्यादा फेमस नहीं था भाई मैं. I was not so famous. But all the faculties and they used to know you. ठीक है, हो जाती थी. ठीक. Modest बन रहे हैं लोग. मेरे तुझे पता है आशीष, मेरे दिमाग में वो वाला सीन क्रिएट हो रहा है जैसे अक्षय कुमार वो हेरा फेरी में यू करके होता था ना, इतना ओवर द हूँ मैं, इतना स्टार्टअप है मेरे में. बट दैट्स द ट्रूथ राइट. बट क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन तुझे इतना फील नहीं हो रहा होगा तो पता नहीं. बट या मैं तो काफी ऐसा लाइक शिट मैन, ये होस्टिंग थैंक यू सो मच. हाँ, मैं भी बहुत सारी ड्रीम्स लेके गया था अपने कॉलेज में कि आई नो गिटार, आई नो सेवरल अदर थिंग्स, कि मैं बोलना जानता हूँ, मैं हो एंकरिंग भी कर सकता हूँ. और लड़कियों को इम्प्रेस तो ठीक है, शक्ल अगर इतनी अच्छी नहीं है तो हम इम्प्रेस कर लेंगे. You have the strategy, like I know the path. How to achieve something. And yeah, and talking about college, after you went to college, you among 30 or 50 people, you got into personality development and ethics mentor. You became one. How did that happen? In my second year, in my third sem, second year, I became a personality development and ethics mentor. And what I used to do is I used to give the lectures to the juniors there. तो उन्हें मैं यही चीज़ें सिखाता था, हाउ टू शोकेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर एज वेल एज द पर्सन, कि कैसे आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको बात करनी है. और सिर्फ बात ही करना नहीं होता, आपके जेस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं. अब जैसे कि मेरा जो इंटरव्यू था, उनने हमें बाद में बताया, वो जैसे हम उस रूम पे घुस रहे थे, पहले तो वो हैंडशेक कर रहे थे. तो हैंडशेक इज ऑल्सो अ थिंग, कि कैसे सामने वाला आपसे हाथ मिला रहा है. कुछ बहुत फॉर्मल तरीके से मिलाते हैं, कुछ ऐसे मिलाते हैं जैसे कि फिशी हैंडशेक, लाइक बहुत ही लूज सा फिशी हैंडशेक हो गया. और मैं वो वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई वैसे यू करके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिला लेते हैं, नहीं तो वो चीज़ें भी वो देख रहे थे. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ, मेरे को जाके बस अपनी पर्सनालिटी तो शो करनी है, और तो क्या करना है. तो उसके बाद जो रिजल्ट आया, हाँ ठीक है, आई वॉज वन ऑफ द मेंटर. And the first time when you told me कि यार मैं personality development and इसमें mentor हूँ, मैं like what the fuck, you were already doing so many things in school, and वहाँ पे भी जाके मैं like shit, you are nailing it. And what do you think, like कितना important है personality development पे focus करना? Like I have seen many people कि गंदे से रहते हैं या खड़े ऐसे लुल पड़े रहेंगे किधर भी,
So what do you think? नहीं है. चलो मैं एक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ. जनरली girls and boys, both of them used to say that looks don't matter, but it matters the most. Remember Just ask yourself. In the relationship, in your crushes and whatever the thing is, looks does matter everywhere. तो पहले तो तुम अपनी पर्सनालिटी के पहले तो तुम अपना अटायर और जैसे तुम शोकेस कर रहे हो अपने आप को, कैसे किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, वो भी मैटर करता है. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही तुम कैची से कपड़े पहनो, ऑरेंज कलर की ऑरेंज पैंट पहन के और येलो टी शर्ट पहन के तुम चाह रहे हो कि हाँ भाई मेरी पर्सनालिटी अब झलक रही है, अब मैं फट के बाहर आ रही पर्सनालिटी. ऐसे नहीं होता. मतलब एक फर्म कूल चीज़ करनी चाहिए, कूल तरीके से जाना चाहिए. और उसके बाद एंड whenever we achieve something in life, छोटा सा भी कुछ भी, like so there are people who criticize us, like कुछ भी अगर अचीव कर लिया, and there are some people जो तुम्हारे मुंह पे आके बोलेंगे कि ब्रो तू ये डिजर्व नहीं करता, या बहुत सारे लोग पीठ पीछे बोलेंगे. बिल्कुल बोलते हैं. जैसे तुमने स्टार्टिंग जैसे तुमने की मेरी कि तुम बहुत एंकरिंग करते थे, इट्स अ गुड थिंग. मैं भी मानता हूँ. देखो मेरा इंटरेस्ट उसमें है, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे को ठीक लगता है, अच्छा लगता है. पर कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे. क्या मतलब क्या है, मीठा हूँ कि क्या कर रहे हो तुम साले, तुम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? ठीक है, उसकी अपनी 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 अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से उसे बोलना है, किस तरीके से लोगों को जज करना है. तुम जज करना चाहते हो, करो. एवरीवन डू दैट. करते हैं ना लोग, करते हैं लोग, ऑब्वियस ही बात है. करो, पर एटलीस्ट उसको क्रिटिसाइज मत करो. मेरा ये कहना है. और अगर क्रिटिसिज्म देना भी है तो ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो. उसको बोलो कि कहाँ कमी आ रही है. अगर वो गलत बोल रहा है तो उसको जाके बोलो कि भाई तूने यहाँ गलत बोला था, यहाँ तूने फंबल मारा था, या तो इसका प्रोनाउंसिएशन तूने गलत लिया, ये जो मैं बोला प्रोनाउंसिएशन, उसका भी प्रोनाउंसिएशन गलत है. ठीक है, जैसे तुम्हारे साथ भी तो हुआ आशीष. मेरे साथ जैसे मेरे को जो मेरे याद आया कि तुम्हारे बड़े बालों पे भी बहुत लोग हो गए. और उसके बाद तो बड़े बाल, इट हैज बीन मोर देन 3 years नाउ, एंड पता नहीं लोगों को अभी भी मेरे बाल खटकते हैं फॉर सम रीजन, एंड दे स्टिल आस्क मी कि भाई कब कटा रहा है, कब कटा रहा. हाँ, कि तेरा मन नहीं भरा क्या. मतलब मन नहीं भरा कि ये कोई मिठाई है क्या? मन नहीं भरा क्या? मुझे रखने हैं बाल, मेरी मर्जी. और क्यों रखे हैं, कैसे उड़ाते. और बहुत सारे लोग यही कि स्टार्टिंग में पता नहीं, बहुत लोग को ये कि लड़की है क्या, ये है क्या, वो है क्या. तो मेरे पास बहुत ही सिंपल सा जवाब रहता है कि अगर मैं कल को अगर एक टांग लकड़ी का डाल दूंगा तो मैं टेबल बन जाऊंगी क्या? अरे नहीं ना. बिल्कुल नहीं. तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है. और आई थिंक कि एक और रीजन है कि मैं नहीं कटा रहा हूँ बाल, क्योंकि पीपल नीड टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स. यहाँ अगर लड़कियां छोटे बाल रख सकते हैं तो लड़के लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? यू रियली अप्रिशिएट के गर्ल्स हु हैव शॉर्ट हेयर एंड बट गाइस कैन हैव लॉन्ग. पर यार आशीष, इस जो तुमने भी सेंटेंस बोला, आई एक्सेप्ट दैट. हाँ, वी नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स. पर कुछ लोग ना कुछ उसको ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके नहीं, हर स्टीरियोटाइप मानता हूँ कि तुम्हारी बात सही है कि जैसे चीज़ें चलती आ रही है वो ना चल के हम अपनी तरीके से करें, है ना, यही बोलना चाह रहे हो ना. पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो तुम्हें उस वैल्यू पे ही रहना चाहिए, उस एथिक्स पे ही रहना चाहिए कि हम उसी तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे. व्हाट आई मेंट कि एक तुमने रूल बना दिया है कि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि लड़के छोटे बाल रख सकते हैं, लड़कियों को लंबे बाल रखना चाहिए. ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है. मतलब ऐसा किसी को, मैं नहीं चाहता किसी लड़के को उनके घर वाले या कोई भी इंसान रोके कि तू लंबे बाल मत रख. ये कहना था मेरा. बट या जहाँ हाँ वही. और क्रिटिसिज्म की बात कर ही रहे तो सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म इज अ थिंग कि बहुत सारे लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जो 16-17 साल के जो भी बच्चे हैं, दे फील लाइक उनके बाप का है सामने वाले का कमेंट सेक्शन या उनका डीएम कुछ भी मेल कर देंगे, या उनकी जो भी इच्छा होगी वो लिख देंगे उनके वॉल पे जाके. बहुत सारी गंदी चीज़ें भी लिखता है. एंड
रिसेंटली कोमल पांडे पता है, हाँ, सो उसके कमेंट सेक्शन में आके कोई तो बंदा भी नहीं बोलूंगा, 16 साल का था वो बच्चा, एंड ही वाज लाइक तेरे बच्चे देख के ये सब सीखेंगे। फिर मैंने बोले कौन है ये, कोमल पांडे उसको टैग किया था, लाइक फकिंग 16 मतलब 16 साल की उम्र में ये बोल रहा है क्या? मैं बोला वो इतना अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, वो कमा रही है इतना, तो अभी तक अपने पापा के पैसे से रिचार्ज करवा रहा है अपने फोन में, और उसी रिचार्ज से तो उसके माँ कमेंट कर रहा है। So, यार पता है क्रिटिसिज्म है, और चलो हम अपने फ्रेंड सर्कल और मतलब अपने नोट्स में ही एक बार उस पर कंसिडरेशन भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा क्रिएटिव माइंड है, लाइक योर्स आशीष, जैसे तुम्हारा क्रिएटिव माइंड है, उसको एडमायर करने की जगह जबरदस्ती का क्रिटिसिज्म देंगे। कुछ लोग होते हैं भाई, होते ही हर जगह होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग तो होते ही। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अगर मेरा कोई दोस्त अगर कुछ अलग कर रहा है तो मैं उसका साथ देता हूँ, चलो वो तो अपना बात होगी, पर ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारा दोस्त है, कुछ अलग कर रहा है, जरूरी थोड़ी ना है उसी पटरी पे चलना है जब जिस पटरी पे तुम चल रहे हो। सही बात है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, अगर तुम्हारा कोई भी फ्रेंड कुछ नया ट्राई कर रहा है या कुछ भी हाँ एग्जैक्टली कुछ भी नया ट्राई कर रहा है, या वो तुमसे डिस्कस भी करना चाह रहा है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं डांस सीखूँ या सिंगिंग में जाऊँ, तो यू शुडंट बी लाइक यार अब उम्र हो गई है या कुछ भी। और वो बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने जो ऐसा खींचने में लगे हुए लोगों को, कुछ भी गंदा बोल देंगे, कुछ भी कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, लाइक ऑलरेडी इतना सारा एक नेगेटिविटी फैला हुआ है अपने सोशल मीडिया पे, और तुम उसको और ज़्यादा पॉइंट दे रहे हो, जबरदस्ती का है, मतलब यू हैव टू ये एंड करने दे। मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँ, बोलना मुझे तूने बोला था ना द फेड अवे ऑफ स्पार्क, हाँ तो उसको कंटिन्यू करता। हाँ बोलना, क्या था फिर से? कुछ नहीं, तू कंटिन्यू कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब वही चीज़ होनी चाहिए कि यू शुड नॉट फेड अवे योर स्पार्क। तुम्हें समझ ये सेंटेंस क्या बताता है कि जो तुम्हारी एक्साइटमेंट अंदर से जो लाउड आ रहा है, यू हैव टू एग्जिस्ट दैट लाउड फॉर एवर। हाँ दो तुम्हारे आगे बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, स्ट्रेस बढ़ते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर है, कमाना है, बच्चे कहाँ, पहले बीवी तो लाओगे तुम तो ये सब चीज़ें प्रेशर बढ़ता जाता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि एग्जिस्ट लाउडली कि तुम हर जगह ही आतंक फैलाओ, बहुत सारी जो भी तुम्हारा एनर्जी है, जो भी पॉजिटिविटी हो, एक सही डायरेक्शन दो उसको, बिल्कुल सही डायरेक्शन दो। ये नहीं कि कुछ गलत दूसरों को गालियां देने में लगे हो, डिस्टॉर्शन दे रहे हो थिंकिंग में, ये गलत हो जाता है। दूसरों की अभी तक दूसरों की खिल्ली उड़ा के खुश हो रहे हो, या किसी को ए छोरी, एक गुड़, ए मिस्री ये सब बोल के खुश हो रहे हो, तो समथिंग इज रियली रॉन्ग विद यू मैन। मतलब प्लीज ग्रो अप। अब चला गया है, आई नो सबने एक टाइम पे सक्सेस जोक मारे हैं, नो वन कैन डिनाई दैट। सब स्कूल में हरामी थे, सबने सारा कुछ किया। अभी जितने भी लोग अब डाल रहे हैं ना पोस्ट के ये लाइफ मैटर्स, वो लाइफ मैटर्स, सपोर्ट दिस, सपोर्ट दैट, बट या दिस इज ग्रोथ। अगर तुम यू हैव टू एडमिट कि हाँ एक टाइम पे मैं ऐसा था, बट नाउ आई एम अ चेंज पर्सन। हाँ मैंने ग्रो किया, अब मैं ये पहले जैसा इंसान नहीं। और अगर 5 साल बाद भी अगर ये अपन बात कर रहे होंगे तो अभी भी 5 साल बाद भी ग्रोथ आएगा, और मैं बोलूँगा वो आशीष चूतिया 5 साल पहले जो था, अब आई एम अ बेटर पर्सन, नॉट द परफेक्ट वन, बट हाँ पहले से मैं काफ़ी बेटर हो चुका हूँ। हम तो पुरानी बातें सोच के हंसते भी है ना, कि मैं वो चीज़ करता था, उस पर मैं डिप्रेस हुआ था, सैड हुआ था, गलत वर्ड नहीं यूज कर, डिप्रेशन भी तो ऐसा वर्ड सब लोग यूज करने लगे हैं आजकल, कि आई एम डिप्रेस्ड राइट नाउ। अरे यार डिप्रेस हो गया मैं तो डिप्रेस हो गया, प्लीज यार, क्लिनिकल टर्म्स वेरी हैवी वर्ड एक्चुअली। प्लीज जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है उन लोग के लिए छोड़ दो, जब तक तुम क्लिनिकली डायग्नोस नहीं हो जाते डिप्रेशन के साथ, तो तब तक अपने बायो में जाके मत लिखो आई एम डिप्रेस्ड फ्रॉम 9 to 5। वो और आप वैसा ही रहना चाहिए जैसा तुम्हारा स्टार्टिंग में है ना, वो स्पार्क नहीं जाना चाहिए, वो वैसा ही रहना चाहिए, आग रहनी चाहिए अंदर यार, पर खत्म हो जाता है। हाँ बट आई डोंट थिंक वो खत्म हो जाता है, इट एग्जिस्ट, बट उसके लिए आपको वैसे लोग भी आसपास होने चाहिए। यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद दोस काइंड ऑफ पीपल जो पूरे टाइम लाइक शिट
अभी ये खत्म हो, खाली बैठे हैं या कुछ, खाली बैठना इज नॉट अ बैड थिंग, बट इतना भी नहीं कि तुम नशे में पड़े हो पूरे टाइम, पर डू समथिंग विद योर लाइफ, कुछ नया कुछ करो, प्रोडक्टिव करो, कुछ प्रोडक्टिव तो होना चाहिए। अगर तुमको इतने महीने मिले हैं, 9 महीने मिले हैं या जो 10 महीने मिले कोविड के टाइम पे, पूरा सब लॉकडाउन थे, और तुम उसके पहले कुछ बोल रहे थे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वो तुमने उस टाइम ये पूरे 10 महीने के दौरान भी वो चीज़ नहीं करी है ना, तो ट्रस्ट में वो चीज़ नहीं होने वाली थी। अच्छा, तुमने तो ऐसा रियलाइजेशन ट्रिप दे दी। नहीं, बट रियली लाइक अगर तुम रैंट कर रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है और तुमको इतना टाइम मिला है और उसमें भी नहीं किया है, नहीं किया, हाँ, अनलेस तुम्हारा प्लान गोवा जाने का, और वो तो नहीं हो सकता था, बट अनलेस तुमने कि तो जो भी बातें हो रही है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग हो रही है, एंड और क्या, हमें कोई अल्फा नहीं है अभी। हाँ वही, मैं मेरे हर पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ कि मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जितना मैंने नॉलेज गेन किया है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे दिखाया गया है, उस चीज़ के ऊपर हम बातें करते हैं। और वो चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है तो सॉरी, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, अच्छा सा डिस्क्लेमर है जाके पढ़ लीजिएगा। What is your thinking about acting? Just tell me that. What you know about acting and why do you admire that? You admire that all. One of the most difficult art form, I think. Acting ना? Acting. जिन लोग को ऐसा लगता है कि एक्टिंग बहुत इजी है या कुछ भी, जस्ट अपने कैमरा, फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करो, 3 मिनट का वीडियो बनाओ जिसमें तुम हाथ में स्क्रिप्ट रखो और 3 मिनट के लिए उसके सामने मुझे बोल के दिखा। मैं एक जगह ऑडिशन देने गया था, तो उन्होंने पहले मेरी मतलब ऑडिशन लेने से पहले उन्होंने बोला जस्ट टॉक अबाउट योरसेल्फ फॉर 3 मिनट्स, जिसमें 3 मिनट्स ही था, तो जिसमें मैं अपने आप के बारे में काफ़ी हद तक जानता भी नहीं होऊंगा, ना तुम जानते हो, ठीक है, हम अपने बारे में ही नहीं जान सकते, तो कैसे तुम दूसरी चीज़ें बोल सकते हो। हम 3 मिनट तक बोल ही नहीं पाएंगे, एंड यू हैव टू एक्ट अ डिफरेंट पर्सन। तो एक्टिंग इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, बहुत अच्छी लगती है। वो एक्टिंग तुम करा लो तो मुझे गरीब का रोल दे दो, कुछ भी कर दो, मुझे तो एक्टिंग दे दो। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग विद यू यार, मतलब स्कूल वाले फ्रेंड्स के साथ बात करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। वैसे तो मुझे भी मज़ा आया, तुम्हारी अलग इंटेलेक्चुअल माइंडसेट देखा मैंने काफ़ी हद तक। बातचीत विद असारी मेरे को अब समझ में आया तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली। थैंक यू सो मच यार, आई होप नेक्स्ट एपिसोड या आगे के फ्यूचर के एपिसोड्स में भी तू आए एंड ऐसे ही एक फ़ोन कॉल पे रेडी हो जाए कि भाई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है और रेडी रहे फटाफट। ओके, सडन था ये तो। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं बोल रहा हूँ कि 50% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या सी यू अगैन, बाय बाय, डू सपोर्ट हिम प्लीज।